हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ दीप में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पावर सिस्टम ओवरव्यू में आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसमिशन लाइन का करेक्टरिस्टिक्स या ट्रांसमिशन लाइन को कैसे समझा जा सकता है कि कौन सा सीरीज एलिमेंट है और कौन सा शंट एलिमेंट है और कैसे इसे ट्रांसपोज किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन इज़ द कैरियर on which bulk amount of power from a remote generating station to operate areas is being carried out। ये हो गई हमारा ट्रांसमिशन लाइन की एक हिसाब से डिफिनेशन। उसके बाद हम बात करते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम में मैंने बताया था, ये हमारा अल्टरनेटर हो गया, जनरेटर हो गया, ये ट्रांसफार्मर हो गया। इस ट्रांसफार्मर के अंतर्गत सारे डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के सारे ट्रांसफार्मर आ गए। और ये हमारा आर जो होता है ये सीरीज एलिमेंट होता है और जी और सी शंट एलिमेंट होते हैं। कई बार दोस्तों पूछा गया कि कौन सा सीरीज होता है और कौन सा शंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका लोड साइड हो गया। तो ये डायग्राम से आप समझ गए होंगे, ये ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट डायग्राम होता है। ये ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट डायग्राम है। तो यहाँ पे आप फिर से एक बार देख लीजिए कि जो आर और एल हैं, रेजिस्टेंस और इंडक्टर हैं, वो सीरीज पैरामीटर होते हैं और कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हैं वो पैरेलल पैरामीटर होते हैं। दोस्तों चलते हैं आगे, जानते हैं ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे कह रहा है, ट्रांसमिशन लाइन के बारे में दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंट एंड इंडक्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ शंट, जी मतलब कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। वही बात जो मैंने बताई है कि आर और एल क्या होते हैं, सीरीज कंपोनेंट होते हैं। और जो हमारा जी है कंडक्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है, ये क्या होते हैं, पैरेलल में जुड़े होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों ये कह रहा है कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसपोजिशन ट्रांसमिशन लाइन का क्यों करते हैं। तो आइए जानते हैं क्यों करते हैं। कह रहा व्हेन ए थ्री फेज लाइन रनिंग पैरेलल एंड नेवर द कम्युनिकेशन लाइन इट केस इंटरफेरेंस द कम्युनिकेशन लाइन। कह रहा है कि जब दो पैरेलल लाइन हो, थ्री फेज अनसिमेट्रिकल लाइन हो, और अगर उसके पास से कोई टेलीफोन लाइन या कोई भी लाइन गई है तो उसमें कम्युनिकेशन लाइन गई है, तो उसमें क्या होता है ना कि इंटरफेरेंस उत्पन्न हो जाता है इसके वोल्टेज के कारण। जो हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है वही हमारा क्या होता है कि क्या उसको क्या बोलते हैं, रेडियो इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इन आर्डर टू एलिमिनेट द कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस ट्रांसपोजिशन लाइन इज रिकमेंडेड। कह रहा है कि जो हमारा रेडियो इंटरफेरेंस होता है उसको कम करने के लिए ही क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का ट्रांसपोजिशन करते हैं। अब कह रहा है ट्रांसपोजिशन कैसे करते हैं। तो कह रहा है चेंज द पोजीशन ऑफ पावर कंडक्टर एट एंगुलर इंटरवल विथ इक्विड रेजिस्टेंस फॉर गिवन लाइन लेंथ सो दैट द पोजीशन ऑफ पावर कंडक्टर इज रिप्लेस बाई इट्स सक्सेसिव फेस कंडक्टर। दोस्तों आइए इसका मतलब आपको समझाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आर फेज का कंडक्टर है, ये आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कैसे L/3 डिस्टेंस से L/3 से फिर और L/3 से इसे तीन पार्ट में कैसे डिवाइड करके और इसे कैसे ट्रांसपोजिशन इसका किया गया है। देख रहे हैं ये आर बी कंडक्टर ऐसे गया है, सेम एंगल पे ये भी होगा और सेम टू सेम एंगल पे ये हमारा ये भी होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को समझ सकते हैं। ये लाइन का ट्रांसपोजिशन किया गया है जिससे रेडियो इंटरफेरेंस जो कम्युनिकेशन लाइन है उस पर कम हो जाता है। तो आइए एडवांटेज देखें हैं कि ट्रांसपोजिशन ऑफ लाइन के एडवांटेज क्या क्या हैं। तो कह रहा है नेट रिजल्ट फाई आर, जो हमारा फ्लक्स है, जो कंडक्टर में किसी भी कंडक्टर में अगर वोल्टेज या करंट होगा तो उसमें फ्लक्स ज़रूर इंड्यूज होता है। तो कह रहा है विचलिंग कम्युनिकेशन लाइन बिकम जीरो। जो रिजल्टेंट फ्लक्स है ट्रांसमिशन लाइन पे, जो कम्युनिकेशन लाइन पे इफेक्ट डालता है, वो उसका जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा और जीएमडी पर फेज इक्वल हो जाएगा। ये हर जो हमारा ये फेज दिख रहा है इसके क्रॉस जो फेज जीएमडी होगा वो सब फेजों के क्रॉस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और लाइन फेज का भी इक्वल हो जाएगा और वोल्टेज प्रत्येक फेज के क्रॉस सेम हो जाएगा, लाइन वोल्टेज भी सेम हो जाएगा। और कह रहा फ्लक्स पर पोल पर पेज इज इक्वल, एक कंडक्टर से जो हमारा फ्लक्स इंड्यूज होगा सेम दूसरे कंडक्टर से और सेम, जिससे एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे। तो ये एक बार आप फिर से देख लीजिए कि इसका फ़ायदा क्या क्या है, एडवांटेज ऑफ ट्रांसपोजिशन का।
तो नेट रिजल्टेंट फाई आर विच लिंक विद कम्युनिकेशन लाइन बिकम जीरो हो जाएगा। जीएमडी पर फेज इक्वल हो जाएगा, पर फेज का जीएमडी सेम हो जाएगा, इसका मतलब एल फेज इक्वल हो जाएगा, मतलब प्रत्येक फेज इक्वल हो जाएगा, दोनों फेज इक्वल हो जाएंगे और फ्लक्स पर फेज इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज एन ओल्ड टेक्निक। द रेडियो इंटरफेरेंस इज एलिमिनेटेड बाय कंप्लीटली इंसुलेटिंग एनी ऑन द फेजेस। कह रहा है ये बहुत ही ओल्ड टेक्निक है जो हमारा रेडियो इंटरफेरेंस को एलिमिनेट करने के लिए, कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हो गया इसका नोट। दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ देख रहे हैं एक आप कुछ मैंने चार्ट बनाया है, आप उस चार्ट को देख सकते हैं और इसे बहुत ईजिली से समझ सकते हैं। ये हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है और ये बेस्ड ऑन लेंथ और फ्रिक्वेंसी। इसमें कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑन लेंथ ऑफ लाइन पावर लाइन और बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग वोल्टेज इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस। ये दिखा रहा है, ये ऊपर इतना चीज़ दिखाया गया, फिर नीचे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम शॉर्ट लाइन के लिए देखेंगे, टाइप्स ऑफ लाइन में शॉर्ट लाइन के लिए देखते हैं 400 हर्ट्ज से कम की फ्रिक्वेंसी हो और जो हमारा 4000 हर्ट्ज से 4000 हर्ट्ज किलोमीटर की फ्रिक्वेंसी हो और लेंथ जो हो 80 किलोमीटर से कम हो और वोल्टेज 20 kV तक हो। और ये क्या है, कैपेसिटिव इफेक्ट निगलेक्ट है। तो दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में 400 हर्ट्ज पर किलोमीटर की फ्रिक्वेंसी से हम 80 किलोमीटर अगर लेंथ है और अगर 20 kV वोल्टेज है तो मुझे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे। अब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं दोस्तों। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि मीडियम लाइन में जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है वो 400 से 1200 हर्ट्ज किलोमीटर होती है और जो हमारा लेंथ होता है वो 80 से 240 किलोमीटर तक होता है और जो हमारा वोल्टेज होता है वो 20 से 100 kV तक होता है, 20 से 100 kV तक। और इसमें कह रहा है कैपेसिटर इज लम्प्ड एंड कांस्टेंट। अब बात करते हैं लॉन्ग लाइन की। तो लॉन्ग लाइन में क्या होता है, 1200 हर्ट्ज किलोमीटर के बराबर की फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए और 240 किलोमीटर, इस 1200 हर्ट्ज से भी कम होगा तब भी चल जाएगा। 240 किलोमीटर से इसकी क्या लंबाई होनी चाहिए, एबव होनी चाहिए एल। और ये वोल्टेज कितना होना चाहिए, 100 kV से ऊपर होना चाहिए। ग्रेटर देन का चिन्ह लगा हुआ है, ग्रेटर देन का ये सिंबल बना हुआ है। तो 100 kV से क्या होना चाहिए, 100 kV से अधिक होना चाहिए और कैपेसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्या होती है, तो 80 किलोमीटर होती है। शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की क्या होती है, लेंथ क्या होती है, तो 80 से 240 किलोमीटर होती है और लॉन्ग लाइन की 240 किलोमीटर से एबव होती है। कभी कभी वोल्टेज भी पूछ लेता है कि बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग वोल्टेज से बताओ कि अगर हमारा 40 kV का वोल्टेज है, 40 kV का वोल्टेज है, मैं 240 किलोमीटर तक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो कौन सा ट्रांसमिशन लाइन है, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आ जाता है 20 से 100 kV और 240 वोल्टेज kV 240 किलोमीटर तक। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो इसमें देख लीजिए आपको फ्रिक्वेंसी दिखाया गया और लेंथ ऑफ लाइन को एल से डिनोट किया गया है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं शॉर्ट लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो आइए इसको अच्छे से जानते हैं। ये हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट डायग्राम दिखाया गया है। ये VS जो है हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज है और ये इस तरफ भी VR होना चाहिए लेकिन लिख दिया है वो, और ये रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है। और हम जानते हैं कैपेसिटिव इफेक्ट शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में 0 होता है। तो कह रहा है IS इज इक्वल टू IR, क्योंकि फेरेंटी इफेक्ट होगा नहीं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, तो IS और IR में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो रिसीविंग एंड करंट होगी वही रिसीविंग एंड, वही सेंडिंग एंड भी करंट होगी, और जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा वही रिसीविंग एंड भी वोल्टेज होगा। अगर क्योंकि कैपेसिटिव इफेक्ट क्या होता है, कैपेसिटिव इफेक्ट 0 होता है, फेरेंटी इफेक्ट जो होता है वो 0 हो जाता है। तो आइए जानते हैं इसका क्या क्या परफॉर्मेंस है। द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज डिटरमाइंड बाय इफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन। जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस है उससे दो चीज़ें निकाली जाती हैं, पहला तो इफिशिएंसी और दूसरा वोल्टेज रेगुलेशन। फिर कह रहा है फॉर रोटेटिंग मशीन स्पीड रेगुलेशन डिटरमाइन, फॉर स्टैटिक मशीन वोल्टेज रेगुलेशन डिटरमाइन। अगर हम जो रोटेटिंग मशीन होती है उसमें जो हम रेगुलेशन डिटरमाइन करते हैं, दोस्तों कह रहा है कि जो हमारा रोटेटिंग मशीन है उसमें स्पीड रेगुलेशन निकालते हैं इक्विवेलेंट डायग्राम से,
और जो हमारा स्टैटिक मशीन है उसमें क्या निकालते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। और चलते हैं फॉर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस लोअर द रेगुलेशन एंड हायर द इफ़िशियंसी। फॉर सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन में क्या, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस में क्या होता है, जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है वो कम से कम होता है और जो हमारी इफ़िशियंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी 4-5 वीडियो और आएगी पावर सिस्टम की, जिससे आपका पावर सिस्टम ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तब तक के लिए दोस्तों